हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इवेलुएट का। फर्स्ट नंबर दिया गया 7 की पावर क्यूब, मतलब 7 की क्यूब निकालना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 7 जा 49, 7 जा होता है 343। 16 का क्यूब निकालना, 16 इंटू 16 इंटू 16। इसका आंसर आएगा 4096। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब होता है 9261। 80 का क्यूब, 80 इंटू 80 इंटू 80। 512000। सेकेंड नंबर इवेलुएट, इसमें अपॉन में दिया गया 6/11, मतलब 6/11। 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 11 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से 6/11 इंटू 6/11 इंटू 6/11। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6/11 इंटू 11 इंटू 11। 6 का क्यूब होता है 216। 11 का क्यूब होता है 1331। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया 7/13। अभी लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13। 7 का क्यूब होगा 343। 13 का क्यूब होता है 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/12। 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12। 1 का तो 1 ही रहेगा। 12 का होता है 1728। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9 1 10। 3 3 जा 9 और 1 कितना होता है 10। तो कितना आएगा 10/3 का क्यूब। अब ये 10 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सेम पहले के जैसा क्वेश्चन हो गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बताना है कौन से नंबर हैं। फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन। और जो नंबर बताने हैं उनके जिनके क्यूब दिए गए उनके नंबर बताने हैं। जैसे 125। 125 क्यूब है। यस, किसका क्यूब है 5 का क्यूब। 243। 243 क्यूब नहीं है, क्योंकि नो, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स जाएंगे। 343 किसका फैक्टर होता है 7 का क्यूब होता है। क्यूब तो आप लोगों ने लर्न नहीं कर लिए होंगे। 256 किसी का क्यूब नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा 2 की पावर 8 आएंगी। 8000 किसका क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है। 9261 ये किसका क्यूब है, अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया 21 का क्यूब। 5324 ये किसी का क्यूब नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिएगा 3375 ये किसका क्यूब है, ये होता है 15 का क्यूब। ये सभी क्यूब निकल के आ गए नंबरों के। तो हमको क्या बताना था, जो नंबर परफेक्ट क्यूब है उसका उसको यस नो में आंसर देना था, और उसका नंबर भी लिखना था कि वो किस नंबर का क्यूब लिखा गया है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। कौन से क्यूब दिए गए हैं जो इवन नंबर में दिए गए। सबसे पहले हम जानते हैं कौन से क्यूब इवन नंबर में दिए गए। तो द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो क्यूब ऑफ एन इवन नंबर का क्यूब हमेशा कैसा होगा इवन ही होगा। तो इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से हम देख लेंगे। इवन क्यूब्स, सबसे पहले इवन नंबर 216 एक इवन नंबर है। यस, 216 6 का क्यूब है। सेकेंड नंबर पे लिखा गया 729, ये कैसा नंबर है एक ऑड नंबर है। थर्ड नंबर पे दिखा 512। 512 क्या है एक इवन नंबर है, तो 512 लिख लिया। 512 किसका होता है 8 का क्यूब। 1000 एक इवन नंबर है, 10 का क्यूब होता है। 1728 ये भी एक इवन नंबर है, ये किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब है। 343 ये एक ऑड नंबर है। 1331 ये भी एक ऑड नंबर है,
8000 ये एक इवन नंबर है, किसका क्यूब है? 20 का। तो जो इवन नंबर होते हैं इसमें हमको क्या निकालना था? क्यूब्स ऑफ इवन नंबर में क्यूब जो होते हैं उसका आंसर भी इवन नंबर ही आता है। तो हमेशा इसमें इवन नंबर लिख लेंगे, उसके क्यूब लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर निकालना है, कौन से क्यूब ऑड नंबर में लिखे गए हैं। तो इसका भी प्रॉपर्टी क्या लिख लेंगे? द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक जो ऑड नंबर का क्यूब होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑड ही रहेगा। अब हम इसमें ऑड नंबर्स निकाल लें, कौन कौन से हैं ऑड क्यूब्स? ऑड क्यूब्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले 125, 125 एक ऑड नंबर है। 125 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब होता है। 343 सेकेंड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर है। 343 का क्या आएगा? 7 का क्यूब होता है। 27000 ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। 4096 ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। 2197 ये एक ऑड नंबर है। 2197 ये किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब होता है। 1000 एक कैसा इवन नंबर है। 729 एक ऑड नंबर, 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। 9261 ये भी एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब क्या होगा? 21 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 1323 बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। एक कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाए कि जो प्रोडक्ट हो जाए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले 1323 का हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, क्या होगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 1323 के फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 × 3 × 3 × फैक्टर तो निकालने आप लोगों को आते ही होंगे। 7 × 7 सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लिए। अब इसके लिख लेते हैं क्या बनता है। 3 का तो एक पेयर बन गया, 3 का क्यूब इंटू 7 का पेयर नहीं बना कि ये स्क्वायर में रहेगा, हमें एक 7 और चाहिए। क्या करना होगा? 2 मेक अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एवरी फैक्टर मस्ट बी इन अ ट्रिपलेट। सभी फैक्टर कैसे होने चाहिए? 3 3 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? अब इसमें क्या? द 7 इज मिसिंग, 7 एक मिस है। 7 तो एक मिस है क्योंकि इसमें 2 7 है। तो क्या हमें चाहिए? 1 फैक्टर टू कंप्लीट अ ट्रिपलेट। 1 फैक्टर टू कंप्लीट अ ट्रिपलेट। एक फैक्टर और चाहिए, किसका? 7 का। पहले कितना दिया गया? 7 का स्क्वायर दिया, एक फैक्टर मतलब एक नंबर 7 और चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा। तो हमें पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई कराने से एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई कराया है? 7 का। तो आंसर क्या आएगा? 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2560 शुड बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो सेम क्वेश्चन है, 6 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2560 इज इक्वल, पहले आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 × 5। ये होता है 2560 का फैक्टर। पेयर बना लेंगे 1 2 3। 2 2 की तो पेयर बन गया लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। तो क्या चाहिए हमको? 5 की पावर 1 है, एक 5 हमको कितने 5 चाहिए? 2 5 चाहिए। तो कितने की हमको ज़रूरत है? पहले हमने क्वेश्चन में देखा था, सेम उसी की तरह इसको भी करेंगे। तो देखते हैं। टू मेक
परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी नीड 5 इंटू 5। हमको कितने की ज़रूरत है? 5 इंटू 5, मतलब कि 25 की ज़रूरत है। जब हमारे पास 25 हो जाएगा तो क्या होगा, एक पहले से हमारे पास 5 है और दो हमारे पास ये 5 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 द फाइनल आंसर इज इक्वल 5 इंटू 5, 25। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 25 हो गया, क्योंकि हमको दो नंबर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी 25 आएगा, तभी इसमें क्यू भी बन पाएंगे। तो हम दो नंबर का मल्टीप्लाई कराया तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 8 देंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वाड्रेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी ये मल्टीप्लाई का था, अब डिवाइड का है, किस छोटे से छोटे नंबर का डिवाइड कराना है, जो क्वेश्चन में किस छोटे छोटे नंबर का डिवाइड कराना है कि आंसर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम पैटर्न वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1600 का फैक्टर करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 1 2, तो ये तो पूरे पूरे पेयर बन गए, बट 5 का स्क्वायर ही रहा, तो इसमें तो ये कितना होगा, 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या चाहिए, टू मेक द क्वाड्रेंट अ परफेक्ट क्यूब। क्वाड्रेंट को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, वी मस्ट रिमूव द फैक्टर दैट डज नॉट अ ट्रिपलेट। उस फैक्टर को रिमूव करना होगा जिस पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो किस पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 2 पे बन रहा है, और इसका भी 2 पे बन रहा है लेकिन 5 पे नहीं बन रहा है। तो हमें किसको रिमूव करना है, वो नंबर क्या है, 5 का स्क्वायर, मतलब कि 25। तो जो रिमूव करना वही आंसर होगा, आंसर इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई करा के नंबर्स को और बढ़ाते हैं, डिवाइड वाले में डिवाइड देके जो ट्रिपलेट नहीं बनता उस नंबर में उसका डिवाइड देके उसको रिमूव कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड। सेम इसी की तरह है, इसके भी फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 8788 करेंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू अभी 13 से जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, 2 के तो 2 पेयर बन रहे हैं, 13 का एक ट्रिपलेट बन चुका है, पावर 2 इंटू 3, 13 की पावर 3, ये तो एक ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट नहीं है, तो 2 फिर से भाई, 2 मेक द क्वेश्चन ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी मस्ट रिमूव, हमको क्या रिमूव करना चाहिए, 2 की पावर 2, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो मतलब कि 4 को रिमूव करना, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 4। जो रिमूव करना उसी को लिखेंगे। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया कि विदाउट एडिशन फाइंड द सम, बिना एडिशन के सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया, 21 प्लस 23 25 27 29, तो क्या है, प्लस करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक रूल होता है, फार्मूला होता है, द सम ऑफ एन consecutive odd number इज इक्वल टू, क्या होता है, इधर लिखेंगे, सम इज इक्वल टू होता है n इंटू मिडल नंबर। n का मतलब कितने नंबर्स दिए गए हैं,
टोटल कितने 1 2 3 4 5 5। मिडल नंबर पे क्या है, बीच का नंबर 25। 25 5 जब 125, इसका मतलब 5 का क्यूब। आंसर ये हो गया। सेकंड नंबर में दिया गया 57 59 61 63 65 67 69 71। कितने नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 दिए गए हैं। देयर आर 8 नंबर्स। कितने नंबर्स दिए गए 8 नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका पैटर्न होता है एक, इसमें पैटर्न क्या लगाते हैं, इसका क्यूब करते हैं। अगर नंबर इवन नंबर्स दिए गए हैं, इनके पैटर्न में दिए गए हैं, तो नंबर का क्यूब करते हैं। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का क्यूब 512 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इसका एक एग्जांपल देख लें, एग्जांपल से आपका इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।